नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube आईडी जिक के लिए सुभाष प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें 3 या 4 टॉपिक पढ़ेंगे हम। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो शुरुआत करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के और छोटे भाग नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहा जाता है। जिन ध्वनियों के और छोटे भाग नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। जैसे ए, आ, कै, ख, ग आदि। ये क्या है? वर्ण है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? खुद में स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, छोटी, बड़ऊ, औ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या क्या होते हैं? स्वर। स्वर के कितने भेद हैं? 2। हर्षस्वर, दीर्घस्वर और एक होता है पुलित स्वर। हर्षस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें हर्षस्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, री। और दीर्घस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, मतलब हर्ष से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घस्वर कहा जाता है। जैसे आ, बड़ी, बड़ऊ, ए, आई, ओ, औ, ओ। ये क्या है? दीर्घस्वर। और एक होता है, तीसरा होता है पुलित स्वर। पुलित स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगे, उन्हें क्या कहा जाता है? पुलित स्वर कहा जाता है। और पुलित स्वर का उदाहरण है ओम। नेक्स्ट हमारा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन्हें क्या है? बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। जैसे कै, ख, ग, च, छ, ज। जैसे कै में क्या लगा हुआ है? ए। तो तब ये क्या बनता है? जिनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कै से लेके मै तक होते हैं। ये कै से लेके मै तक होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन स, है। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे अक्षय, त्रय, अज्ञ, श्रेय। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अनुस्वार।
अनुस्वार किसे कहा जाता है? जिस चिन्ह का प्रयोग नाक से निकलने वाली ध्वनि के लिए किया जाता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। और अनुस्वार का अर्थ होता है एक बिंदी। ऊपर क्या होते हैं? एक बिंदी होती है ऐसे, जैसे अंगूर, अन नए की बिंदी होती है ये, अंगूर, चंदन, ये क्या है? अनुस्वार। और अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक में एक चंद्र बिंदु होता है, एक चांद जैसा होता है, और ऊपर क्या होता है उसका? एक बिंदु लगा होता है, उसे अनुनासिक कहा जाता है। जिस स्वर का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे माँ, चांद। विसर्ग किसे कहते हैं? जिस चिन्ह का प्रयोग हल्की श्वास ध्वनि के साथ किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे प्रत्यय, दुख। और विसर्ग का चिन्ह कौन सा होता है? ये दो बिंदी होती है ऐसे। वर्ण का महत्व। वर्ण का क्या क्या महत्व है? शुद्ध उच्चारण में सहायता करता है, शुद्ध लेखन में सहायता करता है, भाषा ज्ञान को मजबूत करता है, व्याकरण की समझ विकसित करता है। ये है वर्ण का विचार का महत्व। नेक्स्ट हमारा स्वर एवं व्यंजन। स्वर किसे कहा जाता है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। अभी किया था हमने। स्वरों की संख्या कितने? 11। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, छोटे, बड़िए, ओ, औ। ये कितने हुए? 11। स्वर के भेद। स्वर के भेद हर्षवर, दीर्घस्वर और पुलित स्वर। हर्षवर में कौन कौन से आते हैं? ए, ई, उ, री। और दीर्घ में आ, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या आते हैं? दीर्घ में आते हैं। और एक होता है पुलित। पुलित में कौन सा आता है? ओम। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। कैसे लेके मैं तक और ये लव स है, ये कौन से व्यंजन है? व्यंजन के भेद स्पर्श व्यंजन, अंशतः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कैसे लेके मैं तक, अंशतः व्यंजन ये लव और ऊष्म व्यंजन स है। नेक्स्ट हमारा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान वह स्थान होता है जहाँ से किसी वर्ण ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। हिंदी एवं संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थानों का विशेष महत्व है। उच्चारण स्थान के प्रकार। कंठ। कंठ माने होता है गला। जिन वर्णों का उच्चारण गले से होता है उन्हें कंठ कहा जाता है। उदाहरण ए, आ, कै वर्ग, ये किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। ए, आ, कै वर्ग, ये किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। तालु। जिन वर्णों का उच्चारण तालु मुंह की छत से होता है, जैसे उदाहरण छोटी, बड़ी, च वर्ग, ये और स। ये और स। जैसे इसमें कंठ में बोलेंगे, जैसे हम हंसते हैं, ए, हा, 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 ऐसे करके हंसते हैं, तो ये ए, आ और विसर्ग इसमें कंठ में आएंगे। और तालु में ई, ई, यस। जब हम कोई हमें वस्तु कोई हमें मिल जाती है, कोई इच्छित वस्तु, तो हम क्या कहते हैं? ई, यस। मतलब ये चीज़ हमने जीत ली। तो जीतने पे क्या कहा जाता है? ई, यस। तो छोटी, बड़ी, ये और स और च वर्ग इसमें तालु में आते हैं। मूर्धा में कौन कौन से आते हैं? री, रस।
गन्ने में क्या होता है, रस होता है, री रस। और टय वर्ग मूर्धा में आते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण जीभ से ऊपर मोड़कर किया जाता है उन्हें मूर्धा कहा जाता है। और री रस और टय वर्ग इसमें आते हैं। दंत, दंत में कौन से आते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण दांतों के सहारे होता है, तय वर्ग और लय और से, तय वर्ग लय और से। ओष्ठ, जिन वर्णों का उच्चारण ओठों से होता है, जैसे उ औ तय वर्ग, ये क्या है, ओष्ठ वर्ग है। अब आते हैं संयुक्त उच्चारण स्थान, कंठ तालु। कंठ तालु में कौन कौन से आते हैं, छोटी ए बड़ी ए। कंठ तालु में कंठ होष्ठ में ओ औ, दंत होष्ठ में व, नासिका में न की बिंदी अण न में, ये आते हैं नासिका में। कंठ तालु में ए ऐ, कंठ तालु, कंठ होष्ठ ओ औ, दंत दंत होष्ठ में व और नासिका में न अण न और में, ये आते हैं नासिका में। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है। सही उच्चारण के लिए उच्चारण स्थान का ज्ञान आवश्यक है। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम पूछ गए हैं वर्ण विचार, शब्द विचार पे। शब्द विचार का क्या अर्थ है, भाषा में प्रयुक्त सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। व्याकरण में शब्दों के स्वरूप, भेद, निर्माण और प्रयोग का अध्ययन शब्द विचार कहलाता है। जैसे राम, पुस्तक, विद्यालय, ये क्या है, सारे शब्द हैं। शब्द के भेद, शब्द के भेद कौन कौन से, एक होता है उत्पत्ति के आधार पे, एक होता है रचना के आधार पे। एक क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पे, एक रचना के आधार पे। पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द। तत्सम शब्द उत्पत्ति के आधार पे हैं। जो शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन के लिए जो कि तो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, ये क्या है तो संस्कृत के शब्द, लेकिन हिंदी में जो के तो प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, ये इसके उदाहरण है। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने होते हैं, जो मतलब क्या है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत शब्द से परिवर्तन होकर बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि, अग्नि से क्या बना, आग। दंत, दंत से क्या बना, दांत। और देशज शब्द किसे कहते हैं, जो हमारे जो स्थानीय भाषाओं से बने हो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, खिड़की, लोटा, खिड़की। विदेशी शब्द जो अन्य भाषाओं से हो उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे किताब, किताब कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी। रचना के आधार पे, रचना के आधार पे क्या है, तीन प्रकार के दिए हुए हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिनके खंड करने पर अर्थ न निकले, जिनके खंड करने पर अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे जल, घर, मतलब जिनके टुकड़े करने पर क्या है, अर्थ न निकले। जैसे जल का हम टुकड़े करते हैं, जय प्लस लय, तो कोई अर्थ नहीं निकलता। यदि जोड़ देते हैं तो जल बनता है। वैसे ही घर है, जय और रे को अलग कर देते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन घर दोनों को जोड़ देते हैं तो अर्थ निकलता है। तो रूढ़ शब्द क्या हुए, जिन खंड
करने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। और यौगिक शब्द, दो शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। योगरूढ़ शब्द जो विशेष अर्थ प्रकट करे, जैसे पंकज, पंकज का क्या है? कमल, पंकज का क्या बनता है? कमल। जो विशेष अर्थ को प्रकट करे उन्हें कहा जाता है योगरूढ़ शब्द। जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहा जाता है यौगिक शब्द, और जिनकी खंड करने पर अर्थ न निकले उन्हें कहा जाता है रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन हो, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जिनमें क्या है? लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाए, उन्हें क्या क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का क्या है? एक वचन है, और लड़की क्या है? बहुवचन है। तो इसके मतलब क्या है? लिंग बदलने पे क्या होता? परिवर्तन हो गया इसमें, तो ये क्या बना? विकारी शब्द। अविकारी शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, जैसे तथा, लेकिन, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये अविकारी शब्द होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हिंदी का। विकारी और अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो, जिन शब्दों जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन हो, उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। और जिनमें कोई परिवर्तन न हो उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। नेक्स्ट हमारा शब्द विचार का महत्व। भाषा को शुद्ध बनाता है, शब्दों के सही प्रयोग की जानकारी देता है, व्याकरण को समझने में सहायता करता है, लेखन और बोलने की अक्षमता को बढ़ाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है सार्थक वर्ण समूह शब्द, शब्दों के धन को क्या कहा जाता है? शब्द विचार। सॉरी। और शब्द भाषा की मूल इकाई है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तत्सम और तद्भव।